नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आपने तो पिछला वीडियोस में देखा ही होगा कि कैसे 14 गार्ड्स अर्न देयर मैक्सिमम ग्लोरी इन लिबरेटिंग गंगा सागर, the border town close to Akhaura, and earning the highest gallantry award on the Eastern Front. In the Battle of Ganga Sagar, 14 guards ने जो utmost fighting spirit और गैलेंट्री दिखाया था, इसके लिए इस बटालियन को बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिला, इंक्लूडिंग लैंस नायक एल्बर्ट एक्का being awarded the Paramveer Chakra, the highest gallantry award of India, and Major Ashok Tara being awarded the Veer Chakra, with a few Sena medals and mention in dispatches being awarded to the fighters of the battalion. आज हम जानेंगे गंगा सागर तक फाइट करते करते 14 गार्ड्स का कुछ कैजुअलिटीज भी हो गया था, कुछ गार्ड्समैन तो मारे भी गए थे, लेकिन फाइट तो अभी शुरू ही हुआ था। दिस वाज जस्ट on the 3rd of December 1971, the first day जहां पे इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ अपना जंग डिक्लेयर करके बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में अपने फौज को भेज दिए थे ऑफिशियली। उसके पहले तो मैंने आपको दिखाया है न्यूमरस एग्जांपल्स कि कहां पे भारतीय फौज बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे थे अलोंगसाइड द मुक्ति वाहिनी इन फाइटिंग द पाकिस्तानी फोर्सेस। अभी we'll talk about the rest of the march of the 14 guards on to Dhaka. तो मैंने आपको जैसे बताया था, the 14 guards was a part of the 73 Mountain Brigade. 73 Mountain Brigade was a part of the 57 Mountain Division, और 57 Mountain Division was a part of the 4 Corps of the Indian Army. 14 guards का कमांडर था, जैसे आपको पता है, was Lieutenant Colonel VN Channa। और गंगा सागर के हमले के वक्त 14 गार्ड्स ने तो डायरेक्टली गंगा सागर रेलवे स्टेशन में हमला किया, उसके साथ 19 पंजाब had commenced their assault on Colonel Bazar close to the border. This is the international border. I hope you can see. ब्लू में है रिवर्स जो बांग्लादेश में है, और these are the roads and this is the rail road. तो गंगा सागर में आपको दिखाई दे रहा है एक रेल रोड है कनेक्टिंग Akhaura and all the way towards Sylhet to the north and Chittagong to the south. यहां से रोड भी पास करता है। तो 19 राजपूताना राइफल्स ऑफ द 73 माउंटेन ब्रिगेड यहां पे था, 19 पंजाब रेजिमेंट कर्नल बाजार में था, एंड गंगा सागर में बैठा था हमारा 14 गार्ड्स। 3rd of December नून में ही गंगा सागर एंड कर्नल बाजार वाज इन द हैंड्स ऑफ द 73 माउंटेन ब्रिगेड, दिस मच एरिया। उसके बाद The 311 Mountain Brigade of the 57 Mountain Division अखाउड़ा में हमला किए। इस हमले में 311 ब्रिगेड का 4 गार्ड्स, 10 बिहार और 18 राजपूत ने हिस्सा लिया अलोंगसाइड द मुक्ति वाहिनी 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। और अखाउड़ा में अभी तक जंग चल रहा था। 5th of December में अखाउड़ा was finally in the hands of the Indian Army। यहां पे भारतीय फौज के 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन who were armed with PT-76 light amphibious tanks, उन्होंने भी अखाउड़ा के जंग में हिस्सा लिया था। तो now the march of the 57 Mountain Division had to be all the way to Dhaka। ढाका में दुश्मन का हेडक्वार्टर्स था, आपको पता है। तो अखाउड़ा was in the hands of the Indian Army। 27 Brigade was pushed to ब्राह्मणबाड़िया। भैरव बाजार में पाकिस्तानी फौज के 14 डिवीजन था, जिसके अंडर था द 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड द 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड। 313 ब्रिगेड भी मार खाने वाला था, और 27 ब्रिगेड के खिलाफ अभी भी जंग जारी था बाय द 57 माउंटेन डिवीजन। अभी देखते हैं व्हाट द 14 गार्ड्स डू इन देयर एडवांस ऑल द वे टू ढाका। टू अंडरस्टैंड दिस मूव, लेट्स सी द ऑर्बिट ऑफ द 14 गार्ड्स। 14 गार्ड्स का कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल VN चन्ना, and the second in command was Major Prem Kshatriya। अल्फा कंपनी के कमांडर थे मेजर अशोक कुमार तारा, ब्रावो कंपनी के कमांडर थे मेजर ओम प्रकाश कोहली, चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर बलवंत राव, और डेल्टा कंपनी के कमांडर थे मेजर SK कुंडू। गंगा सागर की लड़ाई में अल्फा एंड ब्रावो कंपनीज
played their part extensively in liberating that area. और चार्ली कंपनी एक diversionary attack launch किया on गंगा सागर while डेल्टा कंपनी was in reserve. तो गंगा सागर कैप्चर होने के बाद on the 3rd of December, eventually Charlie and Delta companies joined up with Alpha and Bravo companies. And at that time the battle of Akhaura was going on. और अखाउड़ा आजाद होने के बाद the 14 guards entered the city of Akhaura. लेकिन दोपहर को ही उनको ऑर्डर्स मिल गया था to move out from Akhaura and make their way towards ब्राह्मणबाड़िया. लेकिन ब्राह्मणबाड़िया तक जाने के लिए उनको रास्ते में जगतसर तक जाना पड़ेगा. ओके, सो आई होप दिस इज अ मच बिगर व्यू. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो दिस इज द बॉर्डर, बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर. यहां पे है अगरतला, सिंगरबिल. ओके, दिस इज अखाउड़ा. ब्लू में है जैसे मैंने बताया था रिवर्स. दिस इज द तितास रिवर जो एकदम अखाउड़ा के साइड रेल लाइन के पास से जाता है. दिस इज द रेल लाइन कनेक्टिंग अखाउड़ा एंड ब्राह्मणबाड़िया. दिस इज द रेल लाइन कनेक्टिंग गंगा सागर, आजमपुर एंड ऑल द वे नॉर्थ टू सिलेट. दिस इज द नोन एज द कुमिल्ला सिलेट हाईवे. लेकिन ये ब्राह्मणबाड़िया से होके भी जाता है एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गो टू ढाका. This is the road leading directly towards Chittagong and connecting north to Sylhet. And this is the Agartala Akhaura road. Okay? तो अभी देखिए, अखाउड़ा जब आजाद हो गया था, जब अखाउड़ा was captured by the Indian Army, liberated. This is the dotted line, the areas captured by the Indian Armed Forces and the Mukti Bahini. Green में है मुक्ति बाहिनी forces. तो अखाउड़ा में भारतीय फौज के 311 माउंटेन ब्रिगेड है एंड द PT-76 टैंक्स ऑफ द 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन. अखाउड़ा आजाद करने के बाद यहां पे 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ऑफ द मुक्ति बाहिनी भी हिस्सा लिए थे एंड दे वर आल्सो हियर. नाउ द मूव वाज ऑन टू ब्राह्मणबाड़िया. तो 311 माउंटेन ब्रिगेड और 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ही ब्राह्मणबाड़िया तक एडवांस कर रहे थे, पुशिंग बैक द पाकिस्तानी जो रेड में है 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड. तो गंगा सागर आजाद होने के बाद 14 गार्ड्स अखाउड़ा में आ पहुंचे. अखाउड़ा बाय दैट टाइम वाज आल्सो लिबरेटेड. लेकिन जैसे आपको बताया था 14 गार्ड्स को भी ढाका तक पहुंचना था. तो अखाउड़ा में जब 14 गार्ड्स पहुंचे तो उनको जगतसर में आफ्टरनून में पहुंचना था. दे रीच जगतसर कमिंग हियर. Okay, or the next day the 14 guards move up to Ramrail. So before the rest of the advance into Brahmanbaria, 14 guards was tasked to help out the PT-76 tanks of the 5 independent armored squadron to find suitable areas to cross the Titas river. Major Balwant Rao of Charlie Company and Major S.K. Kundu of Delta Company were given this task, lekin they didn't find any suitable crossing points for PT-76 tanks to cross. तो उसके लिए 14 guards रमराइल में ही रह गए. Eventually the 311 brigade and the 5 independent armored squadron entered Brahmanbaria, pushing out the Pakistani 27 infantry brigade from there. ब्राह्मणबाड़िया भी आजाद हो चुका था. This entire area was now in the hands of the Indian Army and the Mukti Bahini. 14 guards eventually ब्राह्मणबाड़िया भी पहुंच गए unopposed. तो अभी देखिए रेड डॉटेड लाइंस में है एट द एरिया स्टिल इन पाकिस्तानी हैंड. दुश्मन अभी पूरा भागने के ऊपर थे. दे वर रनिंग टुवर्ड्स ढाका. दीज आर द रोड्स एंड दीज आर द रेलवे लाइंस. डॉटेड डॉटेड डॉटेड. ब्लैक डॉटेड एरिया इज द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द 57 माउंटेन डिवीजन. 57 माउंटेन डिवीजन अभी भैरव बाजार तक पहुंच गए. तो आपको शायद पता होगा कि 57 माउंटेन डिवीजन का जो जीओसी था मेजर जनरल BF गंजाल्वेस, उन्होंने पाकिस्तानी मेजर जनरल काजी अब्दुल मजीद का सरेंडर लिया था एट भैरव बाजार. पाकिस्तानी फौज के जो 14 इन्फेंट्री डिवीजन था जिसके अंडर था द 27 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ब्राह्मणबाड़िया में बेस था, उनके जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन के सामने घुटने टेक दिए थे. तो पूरा का पूरा दुश्मन का 14 इन्फेंट्री डिवीजन वाज डिस्ट्रॉयड. उनका 27 ब्रिगेड ढाका की तरफ भाग रहे थे
एंड 313 ब्रिगेड एंड 202 ब्रिगेड जो ऊपर में था वो ब्रिगेड सिलेट की तरफ भाग गए थे टू द नॉर्थ. This area was completely in the hands of the Indian Army. 311 Mountain Brigade of the 57 Mountain Division and the 5 Independent Armored Squadron and other elements of this mountain division was heading towards Dhaka. Meanwhile, 73 Mountain Brigade का 14 guards जैसे आपको बताया था गंगा सागर से अखाउड़ा आए, अखाउड़ा से जगतसर, जगतसर से रमराइल और उसके बाद ब्राह्मण बाड़िया. ये सब जगह में they didn't have to fight. कुछ ना कुछ फायर फाइट्स होगा लेकिन मच फाइटिंग नहीं था. और उसके बाद दे केम टू अजयपुर. अभी देखिए 57 माउंटेन डिवीजन का जो प्रॉब्लम था यहां पे वो था कि क्रॉसिंग द मेघना रिवर. उसके पहले आशुगंज में भयंकर फाइटिंग हुआ था और आशुगंज से पाकिस्तानी फौज को हटाया गया था, भैरव बाजार से हटाया गया था. मेघना नदी को क्रॉस करने से पहले ये आपको जानना चाहिए कि मेघना नदी के ऊपर जो ब्रिज था वो ब्रिज को पाकिस्तानी फौज ने तबाह कर दिया, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स के मदद से इंडियन एयरफोर्स के 1110 हेलीकॉप्टर यूनिट और 105 हेलीकॉप्टर यूनिट 311 ब्रिगेड के सोल्जर्स को नरसिंहदी और भैरव बाजार और इस सब एरियाज के आसपास उतरना शुरू कर दिया. लेकिन 14 गार्ड्स अजयपुर में थे. दे डिडंट नीड एनी हेलीकॉप्टर्स एंड इंस्टेड 12th ऑफ दिसंबर तक वो यहां पे तो आ गए थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेलीकॉप्टर्स 14 गार्ड्स का फर्स्ट पेट्रोल स्टार्टेड यूजिंग कंट्री बोट्स. जो लोकल बोट्स होता है वो यूज करके वो मेघना नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिए. इस जगह वॉज क्लियर्ड आउट ऑफ द एनिमी और 12th ऑफ दिसंबर तक पूरा का पूरा बटालियन नदी को क्रॉस करके स्टार्टेड देयर मार्च टुवर्ड्स नरसिंहदी. दिस इज द रोड लीडिंग टू नरसिंहदी. अगर आप नरसिंहदी तक पहुंच गए देन ढाका इज एट द रेंज ऑफ योर क्लोजेस्ट लाइट आर्टिलरी. तो नरसिंहदी तक उनका मार्च शुरू हो गया था. तो आप इस मार्च को ट्रैक कीजिए. गंगा सागर से अखाउड़ा, अखाउड़ा से जगतसर, जगतसर से रमराइल, रमराइल से ब्राह्मणबाड़िया, फिर अजयपुर, अजयपुर से बोट्स यूज करके क्रॉस करके नाउ द 14 गार्ड्स इज हेडिंग टुवर्ड्स नरसिंहदी. तो देखिए एज ऑफ नाउ पाकिस्तानी फौज एकदम कॉर्नर्ड हो चुके थे. तो 14 गार्ड्स यू कैन सी द एडवांस. This is the roads linking the important towns in Bangladesh. These are the railway lines. ... रोड के ऊपर है. तो 14 गार्ड्स जैसे आपको पता है ब्राह्मणबाड़िया पहुंचे, उसके बाद अजयपुर पहुंचे. 12th ऑफ दिसंबर को वो मेघना नदी को क्रॉस कर गए और 13th ऑफ दिसंबर को वो नरसिंहदी पहुंच गए. These areas were already liberated and 14 guards didn't encounter much fighting. 13th ऑफ दिसंबर के रात को दे स्पेंट एट नरसिंहदी रेलवे स्टेशन. 14th ऑफ दिसंबर के सुबह दे कमेंस देयर एडवांस ऑन टू टोंगी. आपको दिखाई दे रहा है कि ढाका के नॉर्थ में है. पाकिस्तानी फौज अभी एकदम कॉर्नर्ड हो चुके थे. 57 माउंटेन डिवीजन के 311 ब्रिगेड वर पुशिंग देम. नॉर्थ से भी दे वर बीइंग पुश्ड, फ्रॉम द वेस्ट दे वर आल्सो बीइंग पुश्ड. तो दीज एरियाज वर कंप्लीटली एनसर्कल्ड. 14 गार्ड्स अभी टोंगी आ रहे थे एंड देखते हैं कि टोंगी में 14 गार्ड्स क्या करते हैं. तो 14th ऑफ दिसंबर को ही 14 गार्ड्स कमेंस देयर एडवांस ऑन टू टोंगी. टोंगी में जाते जाते उनका एक प्रॉब्लम भी हुआ था. उनका एक 106 mm RCL गन और कुछ 3 इंच मोटर्स को लेने के लिए दे हैड टू टेक द हेल्प ऑफ अ रेलवे वैगन, जिनको गार्ड्समैन खुद पुश करते करते टोंगी तक लेके गए थे. आप सोचिए कितना प्रॉब्लमेटिक काम था ये. तो जैसे आपने मैप में देखा टोंगी एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जोन था. पाकिस्तानी फौज का तो लास्ट स्टैंड था टू डिफेंड ढाका और टोंगी सिर्फ 12 किलोमीटर्स नॉर्थ था फ्रॉम ढाका. 14 गार्ड्स 14th ऑफ दिसंबर में ही वाज वेरी क्लोज टू टोंगी एंड द 73 माउंटेन ब्रिगेड जिसका हिस्सा 14 गार्ड्स था वो पुबाइल रेलवे स्टेशन के एरिया में वेर फेसिंग हेवी पाकिस्तानी रेजिस्टेंस. पाकिस्तानी फौज अभी एक कॉर्नर्ड रैट की तरह फाइट कर रहे थे. तो 14 गार्ड्स इसके लिए वाज टास्क्ड टू आउटफ्लैंक टू सिक्योर द रेस्ट ऑफ द रेलवे एरिया नियर टोंगी और दुश्मन को पीछे से आउटफ्लैंक करने का ऑर्डर्स भी था. तो 6 PM ऑन द 14th ऑफ दिसंबर में 14 गार्ड्स ने
ब्रुआ एरिया को सिक्योर कर लिया और वो बालू नदी के जो मार्शी पैचेस है उनको भी क्रॉस कर लिए। डेल्टा कंपनी अंडर मेजर एसके कुंडू वो मार्कुआ तक पहुंच गए नियर टोंगी एंड कैप्चर्ड द रेलवे ब्रिज। उसके बाद हार्बेट एरिया में कुछ फाइटिंग हुआ जहां पे 14 गार्ड्स इमर्ज्ड विक्टोरियस और उन्होंने 17 पाकिस्तानी जवानों को कैप्चर किया, उनके एक लाइट मशीन गन और 28 राइफल और एम्यूनिशन के साथ। लेकिन टोंगी का सबसे डेयरिंग ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। सो दिस इज द लास्ट डिफेंस ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस बिफोर द फॉल ऑफ टोंगी। डेल्टा कंपनी अंडर मेजर एसके कुंडू मार्कुआ में आ गए थे आफ्टर सम फाइटिंग एट हार्बेद। अल्फा कंपनी अंडर मेजर अशोक कुमार तारा पुबाइल रेलवे स्टेशन में आ गए थे। दिस इज ऑल द डेवलपमेंट्स ऑन द 14th एंड 15th ऑफ दिसंबर के, स्पेशली 14th ऑफ दिसंबर के रात से 15th ऑफ दिसंबर के रात तक। तो दिस इज द रेलवे ब्रिज, यहां से बालू रिवर क्रॉस कर रहा है, यहां से भी बालू रिवर का एक ट्रिब्यूटरी जा रहा है। दिस इज द टोंगी कैनाल। ओके, दिस इज द रोड एंड दिस इज द रेलवे लाइन, okay, linking Tongi and all the way there and all the way to Dhaka. So रेलवे ब्रिज को कैप्चर करना जरूरी था। इस जगह तक डेल्टा कंपनी आ गए थे, लेकिन चार्ली कंपनी अंडर मेजर बलवंत राव डिसाइडेड टू अटैक द टोंगी एरिया। यहां पे चार्ली कंपनी लेड अ वेरी सक्सेसफुल एम्बुश जहां पे पाकिस्तानी फौज के 80 जवान मारे गए थे एंड दे कैप्चर्ड 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स। लेकिन चार्ली कंपनी का यहां पे बहुत कैजुअलिटीज हो गया था, एक गार्ड्समैन मारा गया था और बहुत सारे गार्ड्समैन घायल भी हुए थे, इंक्लूडिंग सेकंड लेफ्टिनेंट राम कुमार, सूबेदार सरदारा सिंह एंड 2 मोर गार्ड्समैन। इवेंचुअली 14 गार्ड्स ने ये रेलवे ट्रैक को कैप्चर कर लिया था, दिस पुबाइल टोंगी रेलवे ट्रैक, और डेल्टा कंपनी मूव अप करके ये रेलवे ब्रिज को कैप्चर कर लिया। 11 AM on the 16th of December तक whatever पाकिस्तानी फोर्सेस वेर इन द टोंगी एरिया वो टोंगी छोड़ के ढाका की तरफ भाग गए थे। अल्फा कंपनी अंडर मेजर तारा तो यहां थे एंड नाउ द एंटायर 14 गार्ड्स वाज मूविंग टू टोंगी। तो 11 AM तक तो पाकिस्तानी फौज टोंगी छोड़ के भाग गए, लेकिन टोंगी में जब 14 गार्ड्स पहुंचे तो उन्होंने सुना कि पाकिस्तानी फौज सरेंडर करने वाला है ऑन द आफ्टरनून एट 4 PM ऑन द 16th ऑफ दिसंबर। और 3 PM में 14 गार्ड्स लेड द सेरेमोनियल मार्च इनटू ढाका। सरेंडर हो गया था, दुश्मन ने सरेंडर कर दिया था। स्टिल द वॉर वॉज कंप्लीटली नॉट ओवर फॉर द 14 गार्ड्स। पाकिस्तानी फौज तो सरेंडर कर दिया, लेकिन इस न्यूली कैप्चर्ड शहर द कैपिटल सिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी था। तो एट 9 PM मेजर प्रेम क्षत्रिया द सेकंड इन कमांड ऑफ द बटालियन, उन्होंने ढाका कैंटोनमेंट का डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया विद द फाइटिंग फोर्सेस ऑफ द बटालियन। और अल्फा कंपनी अंडर मेजर अशोक कुमार तारा को ढाका एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के लिए भेजा गया था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 17th ऑफ दिसंबर कुछ हलचल हुआ। मुक्ति वाहिनी फाइटर्स फ्रॉम वाई प्लाटून, गेरिला फाइटर्स एक्चुअली, दे इन्फॉर्म्ड लेफ्टिनेंट कर्नल VN चन्ना द CEO ऑफ द 14 गार्ड्स कि पाकिस्तानी फौज अभी तक द फैमिली ऑफ शेख मुजीब को बंधक बना के रखे हैं इन नंबर 18 हाउस इन धानमंडी, ढाका के धानमंडी एरिया में। द मुजीब रेसिडेंस वाज एट नंबर 32 हाउस, लेकिन उनको नंबर 18 हाउस में हाउस अरेस्ट में रखा गया था सिंस द कैप्चर ऑफ शेख मुजीब ऑन द नाइट ऑफ द 25th ऑफ मार्च 1971, द फर्स्ट आवर ऑफ द हीनियस ऑपरेशन सर्चलाइट। एक जर्नलिस्ट मिलने गए थे विथ द मुजीब फैमिली और उनको पाकिस्तानी गार्ड्स ने गोली मार के मार दिए थे। पाकिस्तानी गार्ड्स एट द मुजीब रेसिडेंस वर नॉट अवेयर कि उनका सीनियर कमांडर्स सरेंडर कर चुके थे टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड टू द मुक्ति वाहिनी। तो ये न्यूज सुन के लेफ्टिनेंट कर्नल VN चन्ना असाइंड मेजर तारा द कमांडर ऑफ अल्फा कंपनी to go out with this Mukti Bahini people and rescue the Mujib family। और एक बात बताया आपको, मेजर तारा went in front of the Mujib residence unarmed, एक भी हथियार उनके साथ नहीं था, and he talked to the guards there and informed him that his senior commanders had surrendered
and so should he if he values his own life. मेजर तारा उनके साथ पंजाबी में बात किए and eventually made the guards to lay down their arms and surrender to him. पाकिस्तानी फौज जब सरेंडर किए तो मेजर अशोक कुमार तारा was the first person to enter the Mujib residence and meet the Mujib family. Also, he was the first person to lower down the Pakistani flag and raise the Bangladeshi flag on top of the Mujib residence. Sheikh Mujibur Rahman जब वापस आए to Dhaka on the 10th of January 1972, even he admired the bravery and respected Major Ashok Tara for what he did for his family. और इसके साथ 14 guards का saga finally ends. And amongst the rescued people of the Mujib family, ये जान के आपको हैरान होगा कि आज बांग्लादेश का the topmost personality, the Prime Minister Sheikh Hasina, was in the Mujib residence as a locked up member of the Mujib family, who was imprisoned by the Pakistani forces. Even she was rescued by Major Ashok Tara. और बहुत सारे साल बीतने के बाद, when Prime Minister Narendra Modi became the Prime Minister of India, at that time Prime Minister Sheikh Hasina herself started searching for Major Ashok Kumar Tara. So many years after her rescue, Major Ashok Kumar Tara actually retired हो गए थे as colonel, and after years of his retirement, he was finally approached by the PM herself, and the PM of Bangladesh honored Colonel Ashok Tara in front of Prime Minister Narendra Modi, our honorable Prime Minister of India. What glorious moment the Indian Army has created in the liberation of Bangladesh. बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को रेस्क्यू करने का जो इतिहास बनाया है 14 गार्ड्स ने, इस इतिहास का कैलकुलेशन आप कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि these are moments that can also define the entire geopolitics of the subcontinent. बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई के बाद 14 guards was honored with the Theatre Honor East Pakistan. 22nd of December 1971 में जब the Provisional Government of Bangladesh headed by President Syed Nazrul Islam and Prime Minister Tajuddin Ahmed जब ढाका में वापस आए from Kolkata, they were also given a guard of honor by the 14 guards at the Dhaka airport. उसके बाद ढाका शहर में law and order maintain करने के लिए 14 guards were given patrol duties in the Mirpur and Mohammadpur area in Dhaka. And eventually this battalion was sent out from Dhaka back to Mizoram, where they joined their counter-insurgency operations. तो मेरे पास एक लिस्ट है of the casualties of the 14 guards. कितने मारे गए थे of the 14 guards to liberate Bangladesh. तो पहले कितने लोग घायल हुए थे वो देखते हैं. The names of 2 officers come first from the 14 guards, जिनका नाम है मेजर ओम प्रकाश कोहली, जिनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, और सेकंड लेफ्टिनेंट राम कुमार. उसके साथ 5 जेसीओस घायल हुए थे, जिनका नाम है सूबेदार गैब्रियल मुंडा, सूबेदार स्टैनिस्लस मिन्स, सूबेदार सरदारा सिंह, सूबेदार होशियार सिंह और नायब सूबेदार मोहीपाल सिंह. और उनके साथ 63 गार्ड्समैन वर वुंडेड इन एक्शन. ये टोटल घायल का लिस्ट है ऑफ द 14 गार्ड्स इन द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश. अभी जानते हैं कितने गार्ड्समैन मारे गए थे. तो नाम शुरू होता है विद लैंस नायक एल्बर्ट एक्का, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. देन द लिस्ट गोज ऑन विथ गार्ड्समैन जोसेफ टोपनो, गार्ड्समैन शिव नारायण, गार्ड्समैन मलकित सिंह, गार्ड्समैन काशीनाथ शाह, गार्ड्समैन रावान बिहारी प्रसाद, गार्ड्समैन गुलाब सिंह, गार्ड्समैन उंधो सिंह, गार्ड्समैन केसर देव, गार्ड्समैन डेविड टिग्गा, गार्ड्समैन रामदेव साहनी, गार्ड्समैन दल सिंह, गार्ड्समैन शंखधर सिंह, गार्ड्समैन जगदेव सिंह एंड गार्ड्समैन दुर्गा प्रसाद. तो सोचिए हाउ मच द 14 गार्ड्स अलोन हैड पेड विद देयर ओन ब्लड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. तो इस पूरे वीडियो सीरीज का क्रेडिट्स मैं देना चाहूंगा टू मेजर देवेंद्र नाथ दास को, क्योंकि देखिए
Without him, I wouldn't have been able to get so much detailed maps and information about the entire operations of his battalion. आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगा कि मेजर देवेंद्र दास 1971 वॉर का एक वेटरन है and he served in the 14 guards as a sepoy और उनका खुद का दोस्त था लैंस नाइक एल्बर्ट एक्का. As a sepoy, he was also wounded in the Battle of Gangasagar. उनको भी गोली लगा था. बाद में in the Indian Army, he rose up to the ranks of a Subedar Major and then he became a commissioned officer in the First Guards, retiring from the First Guards as a Major. तो आप सोचिए, ऐसे एक experienced soldier helped me get hold of all this information and I especially extend my thanks to him and to Colonel Ashok Tara for such a contribution in the liberation war of Bangladesh. अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.